नमस्कार, स्टेनो आरबीट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने 80 शब्द प्रति मिनट की 30 दिनों की सीरीज बनाई है, जिसका आज तीसरा दिन है। इस डिक्टेशन में एसएससी स्टेनो एग्जाम में बार बार आने वाले शब्द शामिल हैं। डिक्टेशन में कुछ कठिन शब्द हैं, उनकी आउटलाइन बनाएंगे जो सिंह प्रणाली के होंगे। कृषि प्रधान, खेती बाड़ी, खेती बाड़ी, निर्वाह, निर्वाह, दृष्टि, व्यस्त, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, बेकारी, बेकारी, अवस्था, अवस्था, बिल्कुल, बिल्कुल, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, प्रशासन, प्रशासन, विद्यमान, विद्यमान, प्रोत्साहन, महिलाओं, काटने, काटने। आज की 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन आपकी असली स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की परीक्षा लेने वाली है। एक खास शब्द पर अधिकांश विद्यार्थी गलती करते हैं। देखते हैं क्या आप भी वही गलती करते हैं। डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ करीब 80% लोग किसी न किसी रूप में खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार साल भर बराबर खेती के काम में व्यस्त नहीं रह सकता। उसे काफ़ी समय बेकार रहना होता है। दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। ऐसी अवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा। उस खाली समय में किसान कुछ न कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ मूल ना हो। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से ना खरीदना पड़े। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन काटने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औरत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए गए श्रम से प्राप्त हो जाएगी। खादी के संबंध में यह एक तथ्य है। हम जानते हैं आदमी सदा काम नहीं करना चाहता। कभी कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है, परंतु इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी मैं
सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है। अतीत में जब गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था और ना ही हम सरकार से सहायता की अपेक्षा करते थे। फिर भी देश में एक ऐसा वर्ग था जो बराबर खादी का प्रचार करता रहा। वह वर्ग आजकल भी विद्यमान है। हम चाहते हैं कि जनता के अन्य वर्ग भी खादी अपनाएं और हमें प्रोत्साहन दें। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री महोदय ने हमें सरकारी सहायता देना स्वीकार कर लिया है। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि महिलाओं की साड़ियाँ बहुत महंगी पड़ती हैं। मेरे विचार में यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। मैं नहीं सोचता कि महिलाओं को दिन भर इतना अधिक काम रहता है कि वे 1 घंटा काटने के लिए नहीं दे सकती। स्टॉप। उम्मीद है आपने डिक्टेशन बहुत अच्छा लिखा होगा। अगर आप से कोई शब्द छूटा है तो उसे दोबारा लिखने की कोशिश करें। यदि आप रोज़ 80 शब्द प्रति मिनट से 100 शब्द प्रति मिनट की प्रैक्टिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली सीरीज में। धन्यवाद।